All, welcome to the English class. Today we are going to start your reader book. Okay, here I am sharing the cover page of this book. Please look at this. This is the cover page of the book. Okay, you can purchase this book from school. My dear students, this is the lesson Freaky Friday. I hope you are able to see the name of the lesson, that is Freaky Friday. Okay, Freaky Friday. Beta, this is also a movie, Freaky Friday, which is written by Mary Roser. Mary Roser. She is the author of this lesson, Freaky Friday. Okay, दिस इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम फ्रिकी फ्राइडे, मतलब ये उस मूवी का छोटा सा एक पार्ट है. ओके, उस मूवी में से जो लिया गया है. सो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन. Mary Roser Goodell is the daughter of composer Richard Roser of the Roser and Hammerstein team, who composed music for Broadway shows in America. She also wrote score for a Broadway musical Once Upon a Mattress. She is also an author of children books. She lives in New York City. Her other books are A Billion for Boris and Summer Switch. She gave up her writing career to act as chairperson of the Juilliard School of Music. बेटा, ये जो इंट्रोडक्शन है ये मैरी रोज़र के बारे में है. मैरी रोज़र के बारे में ये इंट्रोडक्शन है आपकी. ठीक है, मैरी रोज़र गुडेल किसकी डॉटर है? एक म्यूज़िक कंपोज़र रिचर्ड रोज़र की बेटी है. ठीक है, जिन्होंने बहुत सारे म्यूज़िक के शो ब्रॉडकास्ट किए हैं अमेरिका में. और मैरी रोज़र ने सिर्फ फ्रिकी फ्राइडे ही नहीं लिखा, शी ऑल्सो रोड द स्कोर फॉर अ ब्रॉडवे म्यूजिशियन वंस अपॉन अ मैट्रेस. ये एक और मूवी या एक और म्यूज़िक शो का नाम है. शी इज़ ऑल्सो एन ऑथर ऑफ चिल्ड्रन बुक्स. उन्होंने इसके अलावा बच्चों के लिए भी बुक्स लिखी हैं. शी लिव्स इन न्यूयॉर्क सिटी. जो ये मैरी रोज़र है आपकी कहाँ रहती हैं? न्यूयॉर्क सिटी में. ठीक है, हर अदर बुक्स आर अ बिलियन फॉर बोरिस. बुक्स हैं, एक तो आपकी फ्रिकी फ्राइडे हो गई, और बुक्स हैं बिलियन फॉर बोरिस एंड समर स्विच. ये दो बुक्स के नेम और दिए गए हैं बेटा. शी गेव अप हर राइटिंग करियर टू एक्ट एज अ चेयरपर्सन ऑफ द जूलियड स्कूल ऑफ म्यूज़िक. उन्होंने बाकी का टाइम अपने इस स्कूल को दिया. ठीक है, वहाँ पर. अब नाउ हम फ्रिकी फ्राइडे की स्टोरी. ये तो बेटा जो इंट्रोडक्शन पार्ट था किसके बारे में था? मैरी रोज़र. मैरी रोज़र कौन है? जिसने फ्रिकी फ्राइडे स्टोरी को राइट किया है, जिसने लिखा है. ओके, यानी कि उसकी ऑथर मतलब लेखिका. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. You are not going to believe me. You are not going to believe me. Nobody in their right mind would possibly believe me, but it is true, really it is. This is the first stanza. You are not going to believe me. तुम विश्वास नहीं करोगे. Believe. This is what believe. आप विश्वास नहीं करोगे. Nobody in their right minds would possibly believe me. ओके, जो जिसका माइंड बिल्कुल ठीक है वो तो बिल्कुल मतलब बहुत मुश्किल से मेरे ऊपर बिलीव करेगा. बट इट इज़ ट्रू, लेकिन यह सच है. रियली इट इज़, हाँ सचमुच. ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा. व्हेन आई वॉक अप इन द मॉर्निंग. वॉकअप क्यों लगाया? उठना तो वेकअप भी होता है. वॉक इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ वे. और ये स्टोरी पुरानी है इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे हम.
ठीक है। When I woke up this morning, I found I had turned into my mother. देखो, into दिस इज़ द preposition। जब हम किसी चीज़ में चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तब हम into लगाते हैं। I found I had turned into my mother। मैं एक सुबह उठी तो मैं अपने पाया कि मैं अपनी मम्मी में कन्वर्ट हो चुकी हूँ, मतलब मैं नहीं हूँ, मेरी मम्मी बन चुकी हूँ, ठीक है। देयर आई वॉज इन माई मदर्स बेड विद आई फील फीट रीचिंग ऑल द वे टू द बॉटम। यहाँ पर क्या वर्ड है बेटा, वेट, देयर आई वॉज में जहाँ कहाँ थी मैं, इन माई मदर्स बेड, मैं अपनी मम्मी के बेड पर थी, विद माई फीट जहाँ मेरे फीट थे, बिल्कुल बॉटम, बॉटम मीनिंग BOTTOM, बॉटम मीनिंग नीचे, मेरे फीट नीचे की ओर टच हो रहे थे, ठीक है, मतलब बिल्कुल नीचे तक टच हो रहे थे, ओके। एंड माई फादर स्लीपिंग इन द अदर बेड, और मेरे पापा उसी रूम में दूसरे बेड पर सो रहे थे, ठीक है। आई हैड ओन माई मदर्स नाइट गाउन, मैंने अपनी मम्मी का नाइट गाउन डाला हुआ था। एंड अ रिंग ऑन माई लेफ्ट हैंड, और मेरे लेफ्ट हैंड में क्या थी, रिंग, मतलब अब वो मम्मा में कन्वर्ट हो चुकी है ना, तो वो खुद को देख रही है कि मेरे पैर बिल्कुल नीचे तक लग रहे हैं, बेड तक नीचे तक लग रहे हैं, ठीक है, मैं मम्मी के बेड पर सो रही हूँ, मैंने मम्मी का नाइट गाउन डाला हुआ है, और मेरे हाथ में क्या था, रिंग थी। आई मीन, अब उसने कहा रिंग ऑन माई लेफ्ट हैंड, आई मीन हर लेफ्ट हैंड, मतलब मम्मी बन चुकी ना, मतलब उनके लेफ्ट हैंड में थी। एंड लम्ब्स एंड पिन ऑल ओवर माई हेड, यहाँ पर आप यू कैन सी लम्ब्स, ओके, एंड पिंस, इसी रोल से हैं, ठीक है, ये पिंस ऑल ओवर माई हेड, मेरे पूरे सिर पर थे। आई थिंक दैट मस्ट बी द रोलर, लंप, मतलब ये जो लंप पड़े हुए हैं ना, वो कहते हैं कि वो कहती है कि ये पक्का के पक्का क्या थे, रोलर्स थे, मतलब जो बाल को रोल करने के काम आते हैं। सैड टू माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा ये पक्का रोलर होंगे। एंड इफ़ आई हैव माई मदर्स हेयर आई प्रॉबली हैव हर फेस टू, वो कहती है अगर मेरे पास मम्मा के हेयर आ गए हैं तो पक्का फेस भी तो मम्मा का ही आ गया होगा, फेस टू, ओके। आई डिसाइडेड, मैंने तय किया, टू टेक अ लुक एट माई सेल्फ इन द बाथरूम मिरर, कि मैं खुद को कहाँ देखूँगी, बाथरूम मिरर में देखूँगी। आफ्टर ऑल यू डोंट टर्न इन टू योर मदर एवरी डे ऑफ द वीक, कहती है कि मैं कौन सा रोज़ थोड़ी मम्मी में बदलती हूँ, जाके मैं खुद को बाथरूम में देखती हूँ। मे बी आई वॉज इमेजिनिंग इट और ड्रीमिंग, क्या पता मैं इमेजिन कर रही हूँ या सपना देख रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, वेल आई वॉज नॉट, वट आई सा इन द मिरर वॉज एब्सोल्युटली माई मदर फ्रॉम टॉप टू टो, टॉप टू टो मतलब पैर से लेके नीचे अंगूठे तक मैं बिल्कुल मेरी मम्मा की तरह दिख रही थी, कंप्लीट पूरी तरह से, विद नो ब्रेसेस ऑन द टीथ। अब शायद उसके हाथ पे, उसके दांतों पे क्या होंगे, ब्रेसेस होंगे, लेकिन अब मम्मा बन चुकी है, मम्मा के दांतों में नहीं थे ब्रेसेस, तो कहती है कि मेरे दांतों में ब्रेसेस भी नहीं थे। सो बेटा दिस इज़ द पेज नंबर 1, ओके, दिस इज़ द पेज नंबर 1, okay, of the lesson. Beta, you can see two word meaning below this page. First is braces, second is roller, okay। ये लेसन 1 के आपके वर्ड मीनिंग हो जाएंगे। ब्रेसेस क्या है, अ वायर डिवाइस यूज टू स्ट्रेटनिंग टीथ, राउंड ऑब्जेक्ट अराउंड विच हेयर इज रोल टू मेक इट कर्व, okay। Now I am moving to the next page.